पर्यटन होता है, ज्यादा लोग आते हैं। और जो प्लान ये करवा रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री के विभाग से, आने वाले समय में कोई चीज असंभव नहीं है। आने वाले समय में जैसे आप पटना का देखते हैं मेरीन ड्राइव, फोटो देखिएगा गूगल करके तो कैसा है पटना में जब लाइट जलता है, उसी तरीके से आने वाले समय में आप देखिएगा घाट बन गया कि नहीं बन गया, इसका आगे भी एक्सटेंशन हो जाए। और मंत्री जी कह रहे थे, हमको भी लगा कि भाई यहाँ पर अगर 12 महीना पानी नहीं रहेगा तो कोई मतलब घाट करा जाएगा, कैसे इसका मतलब रह जाएगा। हमारे विभाग के इंजीनियर वगैरह सब देख चुके हैं, आप कहाँ चेक डैम बनना है उसका फैसला करेंगे और इसी साल चेक डैम का काम शुरू करेंगे। आप 12 महीना पानी रहे इसका इंतजाम यहाँ पर करेंगे। जब 12 महीना पानी रहेगा, मुक्तिधाम बनवा दिए, घाट बन गया, घाट का एक्सटेंशन हो जाएगा, पर्यटन का काम हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि ये पूरा एरिया, हाँ एक ही चीज जो अशरफ साहब कह रहे थे, इसको साफ रखना ही जवाबदेही आप सबकी है कि ये साफ रहेगा तभी तो पर्यटन में लोग यहाँ आएगा या लोग नहाएगा। इससे तो आप देखिएगा आने वाले टाइम में, ये हम बोल के जा रहे हैं, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र बन जाएगा। इतना दुकान खोलेगा, इतना लोग यहाँ पर आएंगे सालों भर। अभी तो 2-4 दिन आप बोल रहे हैं, अगर ठीक से ये डेवलप हो गया तो आने वाले आप टाइम में देखिएगा। और अभी जिस तरीके से इस पे काम शुरू हो गया है, 2 चीज मैंने बता दिया कि जहां तक ये बना है उससे आगे भी इसका एक्सटेंशन करेंगे, लोगों को दिक्कत नहीं। और 12 महीना पानी रहे उसका इंतजाम जल्द ही इस पर चेक डैम बना करके वो काम शुरू करेंगे जो 12 महीना आपको पानी यहाँ पर। और प्लस पर्यटन का जब काम हो जाएगा, उठने बैठने का हो जाएगा, कि यहाँ के दुकान खोल लेंगे इसके आसपास, या आसपास जब लोग आएगा तो कहाँ सामान खरीदता है, यहीं के लोग के दुकान में सामान खरीदेगा। मुझे लगता है गौसा घाट आने वाले टाइम में, इसका भी समय अब आ गया है, आने वाले टाइम में बिहार के पर्यटन के मैप पर गौसा घाट एक महत्वपूर्ण स्थान अपना लेने वाला है। और राजनीतिक बात, हमको गए हैं साथ में माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के, माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के साथ मैं भी देश भर घूमा कि कैसे इंडिया बनेगा, कैसे ये गठबंधन बनेगा। पहले लोग को लगता था कि ऐसे ही बात हो रही है, अब दिल्ली में भी घबराहट है, याद रखिएगा। जिस हिसाब से ये गठबंधन बन गया है, एक मीटिंग पटना में हुआ और एक मीटिंग बेंगलोर में हुआ और अगला मीटिंग 31 और 1 तारीख को मुंबई में होने जा रहा है। धीरे धीरे देश में अभी 26 पार्टी इस इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गया है। और जिस तरह का माहौल बन रहा है, निश्चित रूप से 2024 में, अगला 2-3 महीना में आप लोगों को और दिखाई पड़ेगा कि 2024 में आप देखिएगा कि पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा और देश में इंडिया की सरकार निश्चित रूप से आने वाले समय में दिल्ली के गद्दी पर इंडिया की सरकार 2024 में बनेगी। और मैं एक बात और बता करके, क्योंकि हम लोग की सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, अब आप बताइए, एयरपोर्ट दरभंगा में चल रहा है, बिहार सरकार ने एयरपोर्ट का बिल्डिंग बने, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एरिया के आते हैं दरभंगा एयरपोर्ट। पटना के बाद अगर एक कोई एयरपोर्ट चल रहा है बिहार में, दरभंगा एयरपोर्ट। और बिहार सरकार ने जमीन खरीद करके 350 करोड़ रुपया से ज्यादा जमीन 1 साल से खरीद करके दिया होगा, पिछले नवंबर में ही दिया, आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। और दूसरा है एम्स, ललित जी बैठे हुए, हम दोनों लोग बात किए, अब तो पब्लिकली नहीं, लेकिन इतना तो बोल ही सकते हैं कि भाई जब एम्स तय हुआ और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तय किए कि दरभंगा में बनेगा एम्स, और सोफन में तय किए, मुख्यमंत्री आए थे समाधान यात्रा, और डिप्टी सीएम चिट्ठी लिखे, बात किए केंद्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है, दरभंगा शहर में क्या जाम का स्थिति रहता है,
नॉर्मल लोग भी निकलना मुश्किल रहता है। सोभन में जमीन एक्वायर करके दे दिया गया। स्वास्थ्य विभाग जो तेजस्वी यादव जी के अंदर में है, 300 करोड़ रुपया से ज्यादा उसके मिट्टी भरे का कैबिनेट से सैंक्शन कर दिया, टेंडर कर दिया। अब भारत सरकार को कह रहा है कि आप ओके कहिएगा तभी ना मिट्टी भराएंगे। और पूरा इस एरिया में अगर जाना हो किसी को तो आप खुद ही सोचिए, अगर गौसा घाट से जाना हो तो शहर में के अंदर क्या जाम की स्थिति रहती है, कैसे कोई डीएमसीएच के अंदर जाकर के ये चीज बनेगा। और सोभन में ये चीज बन जाता है वहां पर, तो निश्चित रूप से इस पूरा कोई एम्स कोई दरभंगा शहर का चीज नहीं है, ये 10-12 जिला का चीज है। किसी को यहाँ से आना हो, किसी को मधुबनी से आना हो, किसी को समस्तीपुर से आना हो, किसी को मुजफ्फरपुर से आना हो, सबको आने में सुविधा होगी अगर सोभन में बन जाता है। 15 मिनट का रास्ता एयरपोर्ट से सोभन को का है वहां से। तो हम लोग वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी बन जाए। और इसी बार सिंचाई के टाइम में नहर से सिंचाई होता है, ये इस एरिया में नहीं होता। हम लोग केवल बाढ़ का समस्या देखते हैं, लेकिन पश्चिमी कोसी नहर से काकर घाटी शाखा में, ग्रामीण में, मनीगाछी में बहुत जगह पहली बार नहर से हम लोगों ने सिंचाई किया है। हमारे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, इस बार के खेती में जल संसाधन विभाग का सिंचाई का काम बहुत जगह आपको दिखाई पड़ा होगा नहर में पानी। और इस साल हम लोग और काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में नहर का पानी हम लोग हरेक खेत तक 2025 तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। और बाढ़ का भी निकाल के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके प्रभाव को भी कम किया जाए। मैं ज्यादा बात नहीं रखते हुए माननीय मंत्री बाहर थे, मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपके यहाँ संडे को ही कार्यक्रम करेंगे और ये दिल्ली से आए, मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरीके से ये काम हुआ है, कुछ काम ऐसा होता है, सिमरिया घाट की चर्चा कर रहे हैं, कोई ऐसा घर है जो सिमरिया घाट मूरन से मरण तक लोग जाते हैं, जो सिमरिया घाट नहीं जाते। सिमरिया घाट की क्या स्थिति है बताइए, कैसे लोग नहाते हैं, कैसे लोग रहते हैं। और अभी जल संसाधन विभाग से हम लोगों ने काम शुरू किया और अगले साल जून तक सिमरिया घाट में 550 मीटर का घाट बना रहे हैं। सिमरिया घाट में धर्मशाला बना रहे हैं, सिमरिया घाट में अन्य काम करा रहे हैं। अगले साल जून तक पूरा हो जाएगा। और सिमरिया घाट को हरिद्वार की जो हर की पौड़ी है उससे बेहतर 2024 में सिमरिया घाट हम लोग तैयार करके इस सब काम हम लोग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को, उन्हीं के क्षेत्र में हम लोग आज आए हुए हैं, उन्हीं के घर में हम लोग आज आए हुए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने जो बात रखी है, 3-4 बात उन्होंने पटना में भी मुझे बताया था कि गौसा घाट में घाट का एक्सटेंशन एवं चेक डैम का निर्माण, ग्राम कांवरिया में घाट का निर्माण, ग्राम रिसवरिया में घाट का निर्माण, काका घाटी मुस्लिम टोल एवं रामटोल के पास घाट का निर्माण और भोई घाट मुक्ति धाम के समक्ष घाट का निर्माण। इनका बात को हम टालते नहीं हैं, जो काम बोले हैं वो सारा काम करवा देंगे। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देते हुए, और खुशी इसलिए हो रही है कि ये जो काम हो गया है, कितने लोग आएगा तो नेपाल से आएगा, झारखंड से, लेकिन बोलेगा तो भोई घाट गए थे, बोलेगा तो गौसा घाट गए थे, बोलेगा तो यही। अगर हम लोग अच्छा सुविधा देंगे तो भी बोलेगा, और गड़बड़ देंगे तो भी बोलेगा। तो अब तो कम से कम ये देखने के बाद देश दुनिया में गौसा घाट का भी और इस क्षेत्र का भी छोड़ेंगे नहीं वो। जो जल जमाव का जो 2 चीज ये है माननीय मंत्री जी, खुटवारा के ग्राम खुटवारा में जल जमाव की समस्या और धोई पंचायत के धोई में जल की समस्या, ये दोनों का हम लोग जो भी काम किया है 5-6, अभी हम लोग सितंबर के बाद सीजन खत्म होगा उसको लेकर के हम लोग काम कर लेंगे। लेकिन गौसा घाट में जब देश दुनिया से लोग आता है, अलग अलग प्रदेश से आता है, अलग अलग जिला से आता है, तो निश्चित रूप से अगली बार जब आएगा एक डिफरेंट इमेज लेके जाएगा। ये भी एरिया डेवलप हो गया है। मैं अपनी तरफ से जल संसाधन विभाग के इंजीनियर है, उन लोग भी बहुत मेहनत से काम करके एक
गुणवत्तापूर्ण काम किए, बढ़िया काम करवाए, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जो आज हम यहाँ से बोले हैं उसका भी कोई रास्ता जल्दी से जल्दी इसका डीपीआर का और क्या हो सकता है वो नोट करके उसका भी रास्ता निकालें। और जो आयोजन करता है, जितने सारे साथी आए हुए हैं, मैं अपने व्यक्तिगत धन्यवाद देती हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। एक बार नारा माननीय संजय झा जिंदाबाद।